श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 85। इस सूक्त के ऋषि गौतम राहुगण, देवता मरुत तथा छंद जगती व त्रिष्टुप है। यज्ञ के लिए प्रस्थान की वेला में मरुदगण स्त्रियों की तरह अपने शरीर को सजाते हैं। वे गतिशील रुद्र के पुत्र हैं। उन्होंने हितकर कार्य द्वारा आकाश और पृथ्वी को वर्धित किया है। वीर और घर्षणशील मरुदगण यज्ञ में सोमरस पीकर आनंदित होते हैं। ये मरुदगण देवों द्वारा अभिषिक्त होकर महत्व प्राप्त कर चुके हैं। रुद्रपुत्रों ने आकाश में स्थान प्राप्त किया और पूजनीय इंद्रदेव की पूजा करके तथा इनको वीर्यशाली करके या पृथ्वी के पुत्र मरुतों के ऐश्वर्य को भी प्राप्त किया है। गो या पृथ्वी के पुत्र मरुदगण जब अलंकारों द्वारा अपने को शोभा संपन्न करते हैं, तब दिव्य मरुदगण अपने शरीर में उज्जवल अलंकार धारित करते हैं। वे समस्त शत्रुओं का विनाश करते हैं और मरुतों के मार्ग का अनुगमन करके वृष्टि करते हैं। सुंदर यज्ञ से युक्त मरुदगण आयुध के द्वारा विशेष रूप से दीप्तिमान होते हैं। वे स्वयं स्थिर होकर पर्वत आदि को भी अपने बल द्वारा उत्पन्न करते हैं। जिस समय आप लोग अपने रथ में बिंदु चिन्हित मृगों को योजित करते हैं, उस समय ये मृगगण आप लोग मन की तरह वेगमान और वृष्टि सेवन कार्य में नियुक्त होते हैं। अन्न के लिए मेघ को वशनाद करके प्रेरण करके बिंदु चिन्हित मृग को रथ में योजित करें। उस समय उज्जवल सूर्य के पास से जल की धारा छूटती है और जल से सारी भूमि भीग जाती है। हे मरुदों, आपके वेगवान और शीघ्रगामी घोड़े आपकी इस यज्ञ में ले आए। आप लोग शीघ्रगंता हो और हाथ में धन लेकर पधारे। हे मरुदों, बिछाए हुए कुशों पर बैठकर आप मधुर सोमरस का पान कर तृप्त हो जाएं। मरुदगण अपने बल पर खड़े हैं। अपनी महिमा के कारण स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार वास स्थान विस्तृत कर चुके हैं, जिसके लिए विष्णु मनोरथ दाता और अहंकार दाता यज्ञ की रक्षा करते हैं। वे ही मरुदगण पक्षियों की तरह शीघ्र आकर इस प्रसन्नतादायक कुश पर विराजमान हो। शूरों, युद्ध अर्थियों तथा किसी अन्न के प्रेमी पुरुषों के तुल्य शीघ्रगामी मरुदगण युद्ध में लिप्त हुए हैं। समस्त संसार उन मरुदों से भयभीत है, क्योंकि वे नेता व राजा की तरह उग्र रूप है। शोभन करता तवष्टा ने जो सुनिर्मित, सुवर्णमय और अनेक धार संपन्न वज्र इंद्र को दिया था, उससे ही इंद्रदेव ने युद्ध में विजय के लिए धृतराष्ट्र का वध किया था और जलों को नीचे की ओर प्रवाहित किया। मरुदगण ने अपने बल द्वारा कूप को ऊपर उठाकर रास्ता रोकने वाले पर्वत का भेदन किया। शोभन दानशील मरुदगणों ने वीणा बजाकर एवं सोमपान से संपन्न होकर रमणीय धन भी दिया था। मरुदगणों ने उन गौतम की ओर कूप को टेढ़ा किया तथा पिपासित गौतम ऋषि के लिए जल का सिंचन किया। विलक्षण दीप से युक्त मरुद लोग रक्षा के लिए आए और मेधावी गौतम की जल द्वारा तृप्ति की। हे मरुदगणों, आप श्रोताओं और दाताओं को उनके अभिषेक से 3 गुना सुख प्रदान करते हो। इसी प्रकार से हम सुख में भी आपको प्रदान करें। आप हमें संतान से युक्त धन प्रदान करें। सूक्त नंबर 86। इस सूक्त के ऋषि गौतम राहुगण, देवता मरुत तथा छंद गायत्री है। हे उज्जवल मरुदगणों, अंतरिक्ष से आकर आप जिस यजमान के यज्ञ ग्रह में सोमरस का पान करते हो, वह मनुष्य शोभन रक्षणों से युक्त होता है।
हे यज्ञवाहक मरुदगुणों, यज्ञपरायण यजमान की स्तुति का श्रवण करो। यजमान के ऋत्विक लोगों ने मृतों का हव्य प्रदान कर उन्हें प्रसन्न किया, जिससे वह यजमान नाना प्रकार की गौ वाले गोष्ठ में आ जाता है। यज्ञ के दिनों में वीर मृतों के लिए यज्ञ में सोमराज तैयार किया जाता है और मृतों की प्रसन्नता के लिए स्रोत पढ़ा जाता है। सर्वश्रुतोच्चता मरुदगण श्रोताओं की श्रुति श्रवण कर उन्हें अन्न प्रदान करें। हे मरुदगणों, हम स्वर्गज्ञाता मरुदों या आपके द्वारा रक्षित होकर आपको अनेक वर्षों से हव्य प्रदान करते हैं। हे यजनीय मरुदगण, आपका हव्य आप ग्रहण करते हैं, वे सौभाग्यशाली होते हैं। हे पृथ्वी बल संपन्न नेता मरुदगण, आपकी स्तुति में तत्पर और मंत्र उच्चारण करने के कारण विषम से उत्पन्न वेद संपन्न एवं अपने अभिलाषी श्रोताओं की अभिलाषा को जाने। हे सत्यम बल संपन्न मरुदगण, आप उज्ज्वल महात्म्य को प्रकट करें और उसके द्वारा राक्षस आदि का नाश करें। गहन अंधकार को हटाएं, राक्षस आदि सब भक्षकों को दूर करें। जो अविशेष ज्योति हमें चाहिए, हमें प्रकाशित करें।